मेरे ख्याल से इसकी एज आई थिंक दिस मस्ट बी मोर देन 25 to 30 ईयर्स ओल्ड। मोस्टली जो थाईलैंड वाले ग्रोवर्स हैं वो रूट ट्रेंड बहुत करते हैं और उनके जो एडेनियम्स पे हमें बड़ी बड़ी रूट्स नज़र आती हैं। ये है मेरा ब्रांच ग्रोन। एक्चुअल में ये ब्रांच से ग्रो करे हुए एडेनियम्स हैं। इसकी जो कर्ली लीव्स है ना, ये इसको अट्रैक्टिव बनाती हैं और दूसरे इसके जो फ्लावर्स आते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के आते हैं एडेनियम में। इतना बड़ा डीएचए मेंटेन करना, इतना बड़ा डीएचए संभाल के रखना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सोलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आया हूँ राजस्थान में कवर करने के लिए काफ़ी सारे गार्डनर्स के गार्डन। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं एक बार फिर से आपको लेके आ चुका हूँ सलीम खान जी के घर पे। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि हम इनकी बालकनी में हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्जॉटिक कलेक्शन है एडेनियम्स के। तो इनका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में मैं इनकी पूरी की पूरी बालकनी दिखाऊंगा और हर तरह के एडेनियम से हम बातें करने वाले हैं। इसके बाद आएगी एक वीडियो एडेनियम सीडलिंग के ऊपर। अगर आप भी सीखना चाहते हैं एडेनियम सीडलिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताई जाने वाली हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक भी ज़रूर करें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल पे लेके आता हूँ। भारत के ऐसे ही अलग अलग हिस्से में गार्डनर्स के पास जाता हूँ और जब भी किसी गार्डन के जाता हूँ तो एक बार लाइव भी ज़रूर जाता हूँ ताकि आपको अपडेट मिल जाए कि मैं कहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप लाइव अपडेट लेना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। संदीप जी अगेन वेलकम। थैंक यू। मेरे बालकनी गार्डन में आपका स्वागत है इस बार। मेरे ऊपर जगह दरअसल सेकंड फ्लोर पे कम पड़ गई थी तो मैं उस शौक़ को थोड़ा सा अपना नीचे मेरी बालकनी में लेकर के आया हूँ। यहाँ पर भी मैंने कुछ प्लांट्स रखे हैं बट मैंने यहाँ पर कुछ मेरी नज़र में जो स्पेशल प्लांट्स हैं उनको रखा है। जैसे मैंने मेरा डीएचए का मोस्ट ऑफ द कलेक्शन मेरी बालकनी में ही रख रखा है। उनको कुछ स्पेशल केयर की भी ज़रूरत होती है दरअसल, इस वजह से भी मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि बालकनी में आकर के बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान पड़ता है, तो उस पर नज़र पड़ जाती है, क्या करना है दिख जाता है। तो यहाँ से ये वापस मेरा एडेनियम वाला कलेक्शन है, अगर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो। बट यहाँ मैंने कुछ एक प्रोग्राम के तहत इन प्लांट्स को यहाँ रख रखा है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे संदीप जी, इसको मैं रूट ट्रेंड कर रहा हूँ दरअसल, और ये रूट ट्रेंड की थर्ड फेज़ पे है दरअसल। मैं इसको 2 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ, अब इसकी रूट्स बनने लग गई हैं, आप अगर देख पा रहे होंगे तो। इसका जो मैच्योर्ड रूट था वो मैंने आपको ऊपर मेरे पहले वाले वीडियो में ऊपर वाले गार्डन में बताया था, जहाँ पर इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, फैल गई थी। मोस्टली जो थाईलैंड वाले ग्रोवर्स हैं वो रूट ट्रेंड बहुत करते हैं और उनके जो एडेनियम्स पे हमें बड़ी बड़ी रूट्स नज़र आती हैं। तो कई बार तो नेचुरल होते हैं उनके, और ज़्यादातर टाइम पे वो आरटी भी करते हैं, रूट ट्रेंड भी करते हैं। रूट ट्रेंड के करके रूट्स को वैसा शेप दिया जाता है जिससे वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आए। और ये देख रहे होंगे संदीप जी आप, दरअसल ये है मेरा ब्रांच ग्रोन। एक्चुअल में ये ब्रांच से ग्रो करे हुए एडेनियम्स हैं, जो कि इसके रिज़ल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते बट मैं कभी कभार ट्राई करता हूँ, मेरे को रिज़ल्ट्स अच्छे आए इसमें। ये 2 स्टार्ट हो चुके हैं, ये अभी स्टार्ट होना बाकी है, बट इनको शेड में रखना पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट में ये रखा जा सकता है। और ये यहाँ से मेरा डीएचए का कलेक्शन स्टार्ट होता है संदीप जी। डीएचए एक्चुअल में ये एडेनियम का म्यूटेंट है। ये एक बार ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसमें कुछ कमी रह जाती है, ये प्रॉपर नहीं है प्लांट, तो इसकी लीव्स थोड़ी कर्ल हो जाती हैं और अलग शेप में आ जाती हैं। बट ये बहुत ज़्यादा पसंद करा जाता है और मुझे भी बहुत पसंद है। एक्चुअल में इसके फ्लावर्स भी बहुत डिफरेंट आते हैं। लकीली आप देखेंगे तो ये एक प्लांट पे फ्लावर भी है यहाँ पर, आप अगर देख पा रहे होंगे तो। मुश्किल से आते हैं इस सीज़न में फ्लावर, दरअसल इनका भी वही फ्लावरिंग सीज़न मार्च और अप्रैल वाला ही है, दरअसल उसी टाइम में फ्लावरिंग रहती है। यहाँ पर कुछ अलग अलग वैरायटीज़ हैं डीएचए की, आप देख पा रहे होंगे। ये अलग है, ये एसएलपी है, ये वाला प्लांट अलग है, इसकी वैरायटी अलग है। दरअसल नाम अलग अलग, इनके जो लीव्स की जो पॉस्चर है उसके हिसाब से इनको नेमिंग करी रहती है। आप इसका फॉर्म, एक्चुअल में डीएचए का फॉर्म अगर अच्छा होता है तो ये बढ़िया नज़र आता है। ये है लोटस। इसकी जो कर्ली लीव्स है ना, ये इसको अट्रैक्टिव बनाती हैं और दूसरे इसके जो फ्लावर्स आते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के आते हैं। एडेनियम में बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी होती है इसके फ्लावर्स की। यहाँ और भी वैरायटीज़ है मेरे पास, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। एक ये भी है आपके पास, मेरे पास में। ये बिल्कुल ट्री शेप में छोटे छोटे से प्लांट्स, आप कह सकते हैं बॉन्साई शेप में आ जाते हैं, बट डीएचए ऐसे ही रहते हैं एक्चुअली।
और क्योंकि ये मिलते कम हैं कम, इसलिए ये लोग पसंद भी इसको ज़्यादा करते हैं। ये एस भी है DHA, इसका भी आप देखेंगे तो फॉलिएज बड़ा शानदार है। इनकी एक्चुअल में फ्लावरिंग से ज़्यादा ब्यूटी जो होती है संदीप जी, वो इनके फॉलिएज में रहती है और इनके लीफ के स्ट्रक्चर पे रहती है। लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह का है। एक और ये मेरा बड़ा पुराना प्लांट है, आप देख पा रहे होंगे तो दिस इज़ DHA मेड्यूसा। इसकी लीव्स देखेंगे आप, बिल्कुल अलग शेप में कर्व होकर के इतनी ज़्यादा कर्ली हो जाती हैं कि कर्व होकर नीचे तक आ जाती हैं और ऊपर से अपने पोर्शन को बंद कर लेती हैं। ये भी एक अच्छी वैरायटी है DHA की। इसमें फ्लावर्स बहुत खूबसूरत आते हैं, मैं इसका फ़ोटो आपको शेयर करूँगा। इसमें फ्लावर्स बहुत खूबसूरत आते हैं, बहुत बढ़िया डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। एक आप ये देख पा रहे होंगे, ये भी बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट है DHA की, एकदम अलग वैरायटी है। ये है SLP। मैंने अपने हर पॉट पे नंबरिंग कर रखी है, आपने अगर देखा हो तो। ये मेरा एडवाइस है किसी भी गार्डनर को कि अपने पॉट के ऊपर हमेशा प्लांट की ID की नंबरिंग करें, क्योंकि होता क्या है कि पॉट के ऊपर हम कितनी भी बार ID लिख दें प्लांट की, लेकिन वो कुछ टाइम बाद धूप से या पानी से ख़त्म हो जाती है। और अगर हम सिर्फ नंबर डाल के रखें ऐसी जगह पर जो कि छुपी रहे, और उस नंबर को हम हमारी नंबरिंग हमारे रजिस्टर में डायरी में करके रखें, तो हमारे को हमेशा प्लांट की ID पता होती है। दरअसल ID हालांकि इतनी मैटर नहीं करती, बट फिर भी अगर आपको प्लांट ID के हिसाब से याद है, नाम पता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। ये और मेरी कुछ अरेबिकम की वैरायटी जो मैंने इधर नीचे रख रखी है, ये और आपके सामने है। इसमें दरअसल DHA की मैं आपको बता रहा था, कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें वाटरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और मैं बताना चाहूँगा और भी गार्डनर्स को जिनको DHA का शौक़ हो, दरअसल इसमें पानी ऐसे डाला जाता है कि इसका जो लीव्स वाला एरिया है, इसका जो कॉडेक्स का, इसका जो स्टेम वाला एरिया है, उस पे पानी ना पड़े, कोशिश ये करनी चाहिए। क्योंकि अगर नीचे सिर्फ पानी देंगे तो प्लांट को मिल जाएगा यहाँ से, बट अगर हम ऊपर पानी देंगे तो इसकी लीव्स क्योंकि कर्ली हैं, तो ये पानी अपने अंदर होल्ड कर लेती हैं। उसके दो नुकसान होते हैं। पहला तो ये होता है वो पानी, उसमें बूंद पानी की ड्रॉप पड़ी रहती है, और जब वो डायरेक्ट सनलाइट के टच में आता है, वो पानी बर्न होता है वहाँ से, और वो एंड ऑफ द टिप जो होता है उसका लीफ का, वहाँ से उसको लीफ को ख़त्म कर देगा और लीफ झड़ने लग जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा रीज़न ये होता है कि क्योंकि वहाँ नमी रहती है, तो वहाँ पर बग्स भी बहुत आते हैं, वहाँ पर कीड़े भी बहुत आते हैं, वहाँ पर बीमारी लगने के भी पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर स्टोर हो जाता है। इसलिए दरअसल मैंने इसको बालकनी में रख रखा है। यहाँ मेरे शेड है, लाइट भी मेरे को मिलती है, इसके बाद से सनलाइट डायरेक्ट पड़ जाती है, और इसमें बारिश का पानी सीधे नहीं पड़ पाता। ऐसा नहीं कि मैं इसमें बारिश का पानी नहीं इन प्लांट्स को देता, मैं इन्हें भी बारिश का पानी देता हूँ, बट मैं वाटर स्टोर कर लेता हूँ, रेन वाटर, और फिर इनमें उसी सिस्टम से पानी डालता हूँ, तो इनको बारिश में रेन वाटर भी मिलता है। ये एक इसकी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बिगिनर्स होते हैं, DHA जिन्होंने रखना शुरू करा होता है, वो जनरली इसकी केयर के बेचारों को पूरा मालूमात नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, नहीं रख पाते। और ये पानी वाली बात तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा बताते हुए या सुनते हुए या जानते हुए। हमने भी कुछ हमारे फ्रेंड्स थे, कुछ हमारे मेंटर थे, हमने उन लोगों से पूछा, बात करी, भाई ऐसा क्यों होता है, तब हमारे को धीरे धीरे ये बात पता चली। तो मैं आपके माध्यम से चैनल के शेयर करना चाहता हूँ कि वाटरिंग का DHA में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इससे आपके प्लांट्स ख़राब होने से बच जाएंगे। एक ये आप इधर देख पा रहे होंगे संदीप जी, ये वाइट DHA। वाइट मतलब ऐसा नहीं कि प्लांट वाइट है, इसके जो फ्लावर्स आते हैं वो रेड नहीं आकर के, यूजुअली एडेनियम के फ्लावर्स रेड होते हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं वो वाइट रेड नहीं आकर के वाइट आते हैं। मैं इसके भी फ्लावरिंग स्टेज वाले फ़ोटोज़ आपको शेयर करूंगा। अभी तो दरअसल दिस इज़ अ मंथ ऑफ सितंबर, तो अभी फ्लावरिंग सीज़न है नहीं यहाँ पर, तो आपको इतना मिल नहीं पाएगा। और एक ये देख पा रहे होंगे आप संदीप जी, ये है ताइवान मिनी, बट दिस इज़ अ ग्राफ्टेड वन। ये ग्राफ्टेड प्लांट है, लेकिन अच्छा है, इसलिए मैंने इसको अभी तक संभाल के रख रखा है, केयर भी कर रखी है। इसमें भी जो फ्लावर का कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। और यहाँ देख पा रहे होंगे संदीप जी आप, ये बहुत रेयर है, दिस इज़ रेयरेस्ट रेयर, ये वेरीगेटेड DHA। इसकी लीव्स जो हैं वो ग्रीन के साथ साथ येलो भी हैं। DHA में ये वैरायटी बहुत कमी से मिल पाती है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मिलती, बट कमी से मिल पाती है। यहाँ एक और था, ये भी DHA वेरीगेटेड है, ये भी रेयरली मिलने वाले प्लांट्स हैं, मुश्किल से मिल पाते हैं।
और एक मैंने आपको अपने पहले वीडियो में सोकोट्रेनम के बारे में बताया था, एडेनियम सोकोट्रेनम, वो भी स्पेशल केयर की वजह से नीचे रख रखे। कुछ इसे बिग डैडी भी कहते हैं, ये बिग डैडी के नाम से भी पॉपुलर है। ये है सोकोट्रेनम, एडेनियम सोकोट्रेनम। ये इसकी ग्रोथ जो होती है नॉर्मली वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्रोथ रहती है संदीप जी, और इसमें जनरली ब्रांचिंग नहीं होती, इसीलिए इसे बिग डैडी भी कहा जाता है कि सीधा ऊपर बढ़ता जाता है, इसमें ब्रांचेस नहीं होती। ये सोकोट्रेनम है। और संदीप जी ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला प्लांट, ये भी एक एडेनियम की रेयर वैरायटी है। दिस इज़ स्वेजिकम, ये स्वेजीलैंड से आता है। ये भी एडेनियम की एक वैरायटी है। इसके फ्लावर्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें 3-4 तरह के फ्लावर्स आते हैं। इसमें वाइट भी फ्लावर आता है, दैट इज़ वेरी रेयर। पिंक आता है, रेड आता है, लाइट पिंक आता है, इसमें भी बड़े अच्छे खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। और ये मैं आपको ध्यान थोड़ा इस तरफ ले जाना चाहूँगा संदीप जी, दिस इज़ अ वेरी रेयर प्लांट। ये भी DHA ही है, बट ये DHA इन ट्री फॉर्म है। मैं इसको DHA का पेड़ कहता हूँ, ये DHA का पौधा नहीं है। और इतना बड़ा DHA मेंटेन करना, इतना बड़ा DHA संभाल के रखना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, आप इतना बड़ा सोच रहे होंगे क्यों मैं इतना बड़ा कह रहा हूँ। ये DHA एक्चुअली वेरी स्लो ग्रोवर, बढ़ता बहुत मुश्किल से है और बहुत स्लो बढ़ता है। मुश्किल से तो नहीं बट स्लो ग्रो करता है, तो इतना बड़ा पेड़ बनने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। बट लकीली मेरे पास ये एक है, और इसमें फ्लावरिंग अगर जब आप देखेंगे तो इसका मज़ा आ जाता है फ्लावरिंग का, इतनी फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग दरअसल क्या होता है संदीप जी, जितने आपके पास प्लांट में टिप्स हैं, जैसे ये एक टिप है, ये टिप है, ये टिप है, ये टिप है, जितने टिप्स होते हैं फ्लावरिंग हमेशा टिप्स पे ही आती है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत बहुत सारे टिप्स हैं, और यहाँ पर एक फ्लावर आना भी शुरू हुआ। देयर इज़ अ बर्ड, लकीली आप देख पाएंगे यहाँ पर एक बर्ड भी आना चालू हुई। इस तरह से यहाँ पर, और ये बंचेस में आते हैं फ्लावर्स, इसमें एक जगह से 5-5, 8-8, 10-10 फ्लावर्स तक निकलते हैं। ये बंचेस में फ्लावर्स आते हैं। तो ये एडेनियम ट्री है, दिस इज़ वेरी रेयर, और मेरे कलेक्शन का सबसे अच्छा प्लांट मैं इसको मानता हूँ। और आपको इधर दिखाना चाहूँगा अगेन, दिस इज़ वन मोर हैबिटेट प्लांट, दिस इज़ स्टेफिना सुब्रोसा। ये स्टेफिना सुब्रोसा है। मेरे ख्याल से इसकी एज आई थिंक दिस मस्ट बी मोर देन 25 to 30 ईयर्स ओल्ड मेरे ख्याल से, और भी शायद ज़्यादा का होगा, क्योंकि इसके जो आप ऊपर देख रहे हैं स्पाइन्स आती है, खोल जो आ रहे हैं इसके, ये आने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज तो ये आना चालू होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और ये भी देख पा रहे होंगे, मैंने अभी लेटेस्ट ही इसको मंगवाया है, ये रेपलम है। ये भी बहुत रेयर है। इसमें जो लीव्स आती हैं वो फ्लावर शेप पे ही लीव्स आती हैं। और ये एक मैंने यहाँ पर यूफोर्बिया मेलफॉर्मिस रख रखा है। ये भी यहाँ नीचे इसलिए रख रखा है क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती। दिस इज़ अ वेरीगेटेड वन। तो ये मेरा बालकनी का कलेक्शन था। आगे भी आपको और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपकी नॉलेज कुछ एनहांस कर पाऊँ मैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज आपको सलीम जी ने अपना बालकनी का भी एडेनियम कलेक्शन दिखा दिया है, लेकिन अभी भी एडेनियम पे काफ़ी जानकारी देनी बाकी है। तो अगली वीडियो में सर हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं और आपको एडेनियम की सीडलिंग पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, किस तरह से आपको एडेनियम के सीड्स वगैरह ग्रो करने चाहिए और उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या होते हैं उसके स्टेजेस, उन सभी पे हम बात करने वाले हैं। अलग अलग तरीके से आप किस तरह से एडेनियम के सीड्स ग्रो कर सकते हैं, हम उन पर भी बातें करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। ऐसा वीडियो शायद ही अभी तक आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिले। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं एक बार फिर से अपने चैनल पे आने वाला हूँ। तो चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के घर पे जाके उनके गार्डन को अपने चैनल पे दिखाता ही रहता हूँ। और अभी भी काफ़ी सारे स्टेट्स में जाना बाकी है और कोटा सीरीज़ बहुत ही लंबी चलने वाली है। तो आपको बैक टू बैक काफ़ी सारे गार्डनर से मैं मिलवाने वाला हूँ। तो चैनल पर यूँ ही बने रहें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें। अगर आप देखना चाहते हैं लाइव गार्डन, मैं लाइव दिखाता रहता हूँ फेसबुक पे गार्डन। अक्सर जिस भी गार्डन में जाता हूँ मैं लाइव अपडेट अपने फेसबुक पेज पे देता रहता हूँ। अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ कोटा सीरीज़ के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। 8 से 9 फीट का डिफन है यहाँ पे, जो कि रेयरली देखने को मिलता है। मुझे तो पहली बार ही देखने को मिला है। वेंटिलेशन भी चाहिए जी, लाइट भी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। जो सीजन के समय था जी। कम से कम एक में 15 से 20 फ्लावर वाह। आता था। तो सर इसका वजन लगभग कितना होगा? मुझे तो लगता है कि 250 ग्राम तक होगा ये। 225 से 250 ग्राम तक वाह। हो सकता।